अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके ये पागलपन को हम कंडेम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। सब एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना चाहिए। श्री अमित शाह जी ने जब विपक्ष को आईना दिखाया, जब सच्चाई बताया कि बाबा साहब के बारे में आपका ख्याल क्या है, तो आपको तिलमिला उठे विपक्ष। और आज लालू यादव जी जैसे राजनीति के जोकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। लालू जी थोड़ा शर्म कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। अभी आपने दो बयान सुने। एक बयान था बिहार के राजनीति के चाणक्य लालू प्रसाद यादव का, और दूसरा उनकी बातों का जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सिंह ने। ये दोनों बोल रहे थे, लेकिन बोलने के पीछे सिर्फ एक आदमी था, और वो है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अमित शाह का दिया गया बयान। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से पटना तक सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग कर रहे हैं। आखिर अमित शाह ने ऐसा किया क्या है, बताएंगे हम आपको, और ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी बताएंगे आपको। इसके बारे में भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस मामले को लेकर अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो बात कही गई, उसको लेकर आज हंगामा जबरदस्त हो गया है पार्लियामेंट में, दिल्ली में, संसद में। जी हां, आज तो मामला इतना बड़ा है कि धक्का मुक्की तक हो गई, और इस धक्का मुक्की में भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद, प्रताप सारंगी जो बालासोर से सांसद हैं, और एक सांसद मुकेश राजपूत, वो दोनों सांसद घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। और अब बीजेपी के जो सांसद हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट में धक्का मुक्की की शिकायत, लिखित शिकायत लेकर पहुंचे हैं। और हो सकता है कि जब ये आप वीडियो देख रहे हों उस वक्त तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज हो गई हो। जी हां, मामला यहां तक बढ़ गया है। आखिर ये मामला इतना ज्यादा क्यों तूल पकड़ रहा है? क्यों अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं? लेकिन आज की जो घटना हुई है राहुल गांधी के साथ लेकर, उसको लेकर एक बार फिर बीजेपी आक्रामक हो गई है। उधर राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें धक्का दिया गया, जिसकी वजह से वो एक बीजेपी सांसद के ऊपर गिर गए, और वो सांसद संभवतः प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गया, जिसके कारण प्रताप सारंगी के सिर में चोट आई है। बात हम करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में बड़ा ही दिलचस्प वीडियो होने जा रहा है। भारतीय राजनीति में संभवतः अंबेडकर को लेकर, बाबा साहब को लेकर इतना टकराव, इतना तीखा टकराव शायद ही कभी देखने को मिला है। आखिर क्यों सारी पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर पर अपना हक जताने पर जुटी हुई हैं, उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर को अपने आप को उत्तराधिकारी साबित करने पर जुटी हुई हैं? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, और हम आपको बताएंगे कि आखिर अमित शाह ने संसद में ऐसा क्या कह दिया बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जिसको लेकर इतना तूफान मचा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए 2 दिन पहले चलते हैं, जब अमित शाह भारत सरकार के गृह मंत्री सदन में संविधान पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। जब वो ये जवाब दे रहे थे, उसी समय उन्होंने एक लाइन ऐसी बोली जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी खासकर अमित शाह के खिलाफ हमलावर हो उठी है। अमित शाह ने सिर्फ एक लाइन बोली, और वो जो भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने एक लाइन बोली कि जितना अम्बेडकर 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 कांग्रेस वाले माला जपते हैं, इस नाम की माला जपते हैं, उतना अगर वो ईश्वर की माला जपते, ईश्वर का नाम लेते, तो उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती, हेवन की प्राप्ति होती।
उनके इस बयान के बाद जो है तूफान मच गया। सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताई और तुरंत उन्होंने कहा कि अमित शाह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की मांग मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर डाली। उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जितने भी विपक्ष के नेता हैं या यूं कहें इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सब जो है लोटा बाल्टी लेकर अमित शाह एंड पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। जी हां, सबकी डिमांड है कि अमित शाह तुरंत इस्तीफा दे। अमित शाह जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के चाणक्य हैं, ऐसा कम ही होता है कि इस बीजेपी के चाणक्य को डिफेंसिव होना पड़े, लेकिन पहली बार अमित शाह को इस मामले में डिफेंसिव होना पड़ा। आखिर बात बाबा साहब अंबेडकर की थी। अमित शाह ने एक बयान जारी किया, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यानी एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कांग्रेस की बड़ी लानत मनानत की। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में वो नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने किसी मंत्रिमंडल के सदस्य के डिफेंस के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा हो या सार्वजनिक तौर पर कोई बयान देना पड़ा हो, लेकिन ऐसा इस मामले में हुआ। उधर अमित शाह ने भी जब मामला तूल पकड़ने लगा तो उन्होंने अपनी सफाई पेश की। तो सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि अमित शाह ने क्या कहा अपने उस बयान को लेकर, जिसको लेकर कांग्रेस उनके ऊपर हमलावर है, पूरा विपक्ष उनके ऊपर हमलावर है और उसमें जो है अब मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है और आज जबरदस्त हंगामा हुआ है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में। पार्लियामेंट के बाहर जो है विपक्षी सदस्यों ने किस तरह से हंगामा किया है आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप अमित शाह का भी बयान सुन लीजिए कि जो उन्होंने उस दिन के बयान के बाद जब कांग्रेस ने उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू किया, उनसे इस्तीफा मांगना शुरू किया, तो उन्होंने क्या कहा बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कि कांग्रेस का बाबा साहब अंबेडकर के लिए शुरू से क्या रुक रहा है। अमित शाह जी का ये बयान आप पहले सुन लीजिए। एक और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहेब अंबेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई स्मारक बनते गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के जीवन के संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया, जो लगभग 2 एकड़ में फैला है। तो सुना आपने अमित शाह का बयान बाबा साहब अंबेडकर के बारे में दिए गए उनके स्टेटमेंट को लेकर, जिसमें उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने बार बार अंबेडकर जी का अपमान किया। ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने अपने खुद के नेताओं को तो भारत रत्न दे दिया, लेकिन अंबेडकर साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। अंबेडकर साहब को भारत रत्न तब मिला 89-90 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और आजादी के इतने सालों बाद जाकर जो है अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अंबेडकर जो है इतने प्रासंगिक अचानक से हो गए हैं या पहले से थे, और क्यों हर पार्टी जो है अंबेडकर साहब को अपने आप को अंबेडकर साहब का उत्तराधिकारी सिद्ध करना चाहती है। वजह इसकी साफ है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चलिए, मई जून के लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें संविधान का जो नैरेटिव विपक्षी दलों ने खासकर इंडिया गठबंधन ने जो किया, और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ, संभवतः उसके पीछे एक ये बहुत बड़ी वजह है, पहली बात। दूसरी बात कि उस हार से, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन अपनी उस जीत से इतना उत्साहित हुआ कि उसने समझ में आ गया कि जो
संविधान के बारे में कहा जाता है और संविधान का सीधा सीधा जुड़ाव बाबा साहब अम्बेडकर से है, क्योंकि भारत हमारे देश को संविधान अगर दिया है किसी ने तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में ही मिला है। तो कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई कि अम्बेडकर को साथ लेकर चलना है, संविधान के बहाने अम्बेडकर को साथ लेकर चलना है, ताकि जो दलित, उपेक्षित और शोषित वर्ग है वो उसके साथ उसका जुड़ाव हो सके। दूसरी ओर बीजेपी को, जिसे पिछले कई चुनावों में दलित वोट भी मिले हैं, उसे भी इस बात का एहसास है कि अगर अम्बेडकर को लेकर कहीं कोई भ्रांति फैली या कहीं कोई नासमझी हुई या कोई गलत बात निकल गई या गलत बात फैल गई तो उसे इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि दोनों दल, चाहे वो अपोजिशन हो, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों जो है अम्बेडकर को लेकर अपने अपने आप को उत्तराधिकारी साबित करने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर जो दलित वर्ग है, न सिर्फ महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, मऊ से, जहां से उन्होंने जन्म लिया, हर पूरे देश में जो दलित समाज है और जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, वो अंबेडकर साहब को भगवान मानता है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने अमित शाह की ये लाइन पकड़ ली कि अगर बार बार अंबेडकर का नाम लेने के बजाय अगर वो भगवान का नाम लिए होते तो शायद उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई होती। अब इस लाइन को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हैं और बीजेपी कहीं न कहीं से बचाव की मुद्रा में दिख रही है। जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं सामने, जिस तरह से अमित शाह ने सफाई दी, जिस तरह से प्रधानमंत्री को एक्स पर पोस्ट करना पड़ा, कांग्रेस के बारे में कहना पड़ा कि उसका जो सोच है वो काफी निम्न स्तर का है, इसको लेकर ये साफ है कि ये मुद्दा काफी बड़ा हो गया है। और आज जो घटना हुई, जिस घटना में अब राहुल गांधी के खिलाफ हो सकता है कि एफआईआर हो जाए और बीजेपी के 2 सांसद इस धक्का मुक्की में घायल हो गए हैं, दोनों अस्पताल में भर्ती हैं, तो इसको लेकर भी ये मामला अभी रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या होगा, अंबेडकर किसके हैं, क्यों हैं और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, इस बात पर थोड़ी सी रोशनी हमने डालने की कोशिश की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा अंबेडकर जी के बारे में, मैं उस कमेंट्स का जवाब दूंगा और आपसे मुलाकात अब अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।